नाउन्स के बारे में पढ़ा दिया था, नाउन टाइप्स के बारे में बता दिया था कितने टाइप के नाउन्स होते हैं। आज मैं नाउन्स कुछ और नाउन पढ़ाने जा रहा हूँ जो क्या रहते हैं, हमेशा सिंगुलर रहते हैं। आज सिंगुलर के बारे में बताऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको प्लूरल कुछ नाउन ऐसे लेके आऊंगे जो प्लूरल ही रहते हैं। ठीक है, देखिए कुछ नाउन यहाँ पे क्या है, सिंगुलर रहेंगे और इनमें अगर इनका प्लूरल यूज करेंगे तो उनकी मीनिंग भी चेंज हो जाती है। कुछ इसमें से ऐसे नाउन होंगे तो मैं बताऊंगा कौन कौन से हैं। जैसे लगेज है, लगेज क्या होता है, लगेज का मतलब सामान होता है ना, जब कभी हम कहीं जा रहे होते हैं तो लगेज लेके आते हैं तो लगेज। फिर उसके बाद लगेज के बाद बैगेज, ये दोनों एक ही तरह का है, एक ही साउंड है, मतलब साउंड क्या, मीनिंग एक ही जैसा होता है इनका। जैसे कि बैगेज का मतलब यात्रा करते वक्त जो सामान हम लेके जाते हैं उसे हम बैगेज कहते हैं। लगेज कैसा भी सामान हो सकता है, ठीक है। तो लगेजेस नहीं होता ना बैगेजेस होता है, हमेशा क्या होगा, लगेज और बैगेज होगा और इसका सिमिलर यूज होगा ना कि प्लूरल। इसी तरह यहाँ पे ब्रेकेज, ब्रेकेज का क्या मतलब होता है, ब्रेकेज का मतलब होता है टूटना। कोई चीज अगर टूट जाती है, जैसे ब्रेकेज हो जाता है, किसी की मशीन ब्रेकेज हो गई, ब्रेकेज मतलब टूट गई मशीन, तो उसे हम ब्रेकेज कहेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे फर्नीचर है। फर्नीचर आप देखिए, फर्नीचर का मतलब आपको पता है, फर्नीचर क्या होता है, जो भी लकड़ी का जो सामान होगा वो फर्नीचर होगा। ये भी कभी सिंगुलर ही यूज होगा, कभी प्लूरल यूज नहीं होगा, फर्नीचर्स नहीं करेंगे, ठीक है। ड्रेपरी, ड्रेपरी का मतलब क्या होता है, ड्रेपरी अगर इसको शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो इसका मतलब होता है पर्दे जो देखे हो आपने, चिलमन, आपने गाना सुना है, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, तो वही ड्रेपरी। चिलमन का मतलब एक तरीके से पर्दा होता है। जब आप लोगों ने देखा होगा, जब निकाह होता है, शादी होती है, मुस्लिम शादी होती है, तो उसमें क्या होता है, चिलमन के उस साइड लड़की बैठी होती है और चिलमन के इस साइड लड़का या फिर वो जो काजी होता है वो दोनों से पूछता है, तो वो चिलमन होता है, इट इज कॉल्ड चिलमन। तो ड्रेपरी, ड्रेपरी कभी भी क्या नहीं होगा यूज, प्लूरल यूज नहीं होगा, हमेशा सिंगुलर यूज होगा। अच्छा, इमेजरी, इमेजरी का मतलब क्या होता है, इमेजरी का मतलब होता है कि आपने कुछ इमेजिन किया अपने दिमाग में, मनगढ़ंत जिसको कह सकते हैं, वो भी कभी प्लूरल यूज नहीं होगा। सीनरी, सीनरी का मतलब होता है जब आप कहीं घूमने जाते हो तो आप देखते हो वाह क्या सीन है, तो सीनरीज जो होती है उसको हम सीनरी कहते हैं, सीनरीज नहीं बोलते, सीनरी, ठीक है। पोट्री, पोट्री का मतलब क्या होगा, पोट्री, पोट्री, पोट्री का मतलब होता है बर्तन, और किस चीज के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, ठीक है। पोट्री मतलब मिट्टी के बर्तन, और ये जितने भी बर्तन रखे उन्हें पोट्री कहेंगे। कि कुम्हार को क्या कहते हैं, पोटर, ठीक है। मशीनरी, मशीनरी, मशीनरी भी कभी भी प्लूरल यूज नहीं होगी, हमेशा मशीनरी ही होगी, मशीनरीज नहीं होगी, ठीक है, मशीनरी। वर्क, वर्क का मतलब होता है काम, काम करना, वर्क, कार्य। लेकिन अगर मैं इसको प्लूरल यूज करता हूँ, वर्क्स अगर यूज करता हूँ, तो यहाँ पे इसका मीनिंग अब चेंज हो जाएगा। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनको अगर मैं प्लूरल यूज करूंगा तो उनका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ वर्क, वर्क का मतलब क्या हो गया, कार्य, किसी चीज को करना। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एस लगा दूं वर्क्स, तो वर्क्स ऐसी चीजें हो जाएंगी जहां पे वो काम हो रहे होते हैं। जैसे कि मैं अगर बोलूं लकड़ी का काम हो रहा है कहीं पे, तो उसको हम वर्क्स बोलेंगे, मतलब उस कंपनी को क्या बोलेंगे, लकड़ी का कारखाना। तो वर्क्स का मतलब हो जाता है कारखाना। जैसे आपने देखा होगा स्टील वर्क्स, स्टील वर्क्स का मतलब क्या होगा, स्टील का कारखाना। फर्नीचर वर्क्स, फर्नीचर का कारखाना। पेपर, पेपर आपको पता ही है, पेपर प्लूरल नहीं होगा, कभी भी सिंगुलर ही होगा, पेपर्स नहीं होता, ठीक है। वुड, वुड का क्या मतलब होता है, वुड का मतलब लकड़ी, लकड़ी होता है ना, वुड का मतलब अगर मैं इसी को प्लूरल यूज करने की कोशिश करूं, वुड्स, तो देखो क्या हो जाएगा, वुड्स अगर यूज करूं, अगर मैं इसे वुड्स बोलता हूं तो ये हो जाएगा पूरा एक जंगल, ठीक है। आई वेंट टू वुड्स, इसका मतलब मैं जंगल गया, ठीक है। सो मेनी लायंस वेयर इन वुड्स, वुड्स का मतलब जंगल, ठीक है। चिड़ियाघर अलग चीज है, वुड मतलब लकड़ी, लेकिन वुड्स अगर यूज करोगे तो जंगल हो जाएगा। आयरन, आयरन का मतलब क्या होता है, आयरन का मतलब होता है लोहा,
लेकिन अगर मैं इसे आयरन्स यूज करूं, आयरन्स, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसका मीनिंग हो जाएगा जंजीर। आयरन्स का मतलब जंजीर, जंजीर हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है। इसी तरह स्टोन, स्टोन को यूज करोगे तो स्टोन पत्थर, ठीक है, छोटे मोटे पत्थर। और स्टोन्स अगर होते हैं तो बहुत बड़े पत्थर कह सकते हैं, पहाड़ कह सकते हैं, जैसे वुड और वुड्स में फर्क होता है। ग्लास, ग्लास का मतलब आपको पता ही है, ग्लास मतलब शीशा, कभी भी प्लूरल ग्लासेस नहीं होता, ग्लास ही होता है। डस्ट, डस्ट, डस्ट नहीं बोलते हम, डस्ट बोलते हैं। जितनी भी धूल हो, जितना भी कूड़ा पड़ा हो टेबल पे, फर्नीचर पे, तो डस्ट होगा। रबिश, रबिश का मतलब तो आपको पता ही है, बेहुदा, तो रबिश, रबिशेस नहीं होता, रबिश होता है। डर्ट, डस्ट और डर्ट दोनों का मीनिंग तो सेम ही है बस। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटीज नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी होता है, प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर होता है हमेशा। अब मैं अगर बोलूं कि इलेक्ट्रिसिटीज हैव गॉन, तो एक गलत सेंटेंस होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी हैज गॉन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है। ट्रैफिक, ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक्स नहीं होते, ट्रैफिक्स नहीं होता, ट्रैफिक होता है। कितने भी गाड़ियां खड़ी हों तो ट्रैफिक ही लगा होगा, ट्रैफिक्स नहीं लगता। तो कई जगह लगा होगा तो उसे ट्रैफिक ही कहेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना देना, ठीक है, सूचना। एडवाइस, एडवाइस का मतलब क्या हो जाता है? एडवाइस का मतलब सलाह, है ना, सलाह होती है एडवाइस का मतलब। सजेशन कह सकते हो, सजेशन सलाह एक ही बात है। अगर मैं इसको एडवाइजेस यूज करूं तो, एडवाइजेस अगर यूज करूं तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैं इसी को एडवाइस की जगह एडवाइजेस लिखूं तो यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग चेंज होगा। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें अगर मैं प्लूरल यूज करूंगा तो उनकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। जैसे एडवाइजेस है, एडवाइजेस हो जाएगा इंफॉर्मेशन, यही सेम जो ऊपर वर्ड लिखा है ना मैंने इंफॉर्मेशन, वही वर्ड हो जाएगा इंफॉर्मेशन, ठीक है। एडवाइजेस, एडवाइजेस का मतलब इंफॉर्मेशन हो जाएगा। ही हैज गिवन मी एडवाइस, मतलब उसने मुझे सलाह दी। और ही हैज ब्रॉट एडवाइजेस, वो क्या लेकर आया? एडवाइजेस मतलब इंफॉर्मेशन लेकर आया, ये याद रखना है, ठीक है। एक चलिए, ये चौक, चौक सिंगुलर ही होता है, प्लूरल कभी नहीं होगा, याद रखना, चौक सिंगुलर ही रहेगा। फूड्स, फूड्स नहीं होता, फूड होता है, ठीक है। फूड्स का मतलब बहुत सारा खाना, मतलब खाने की दुकानें, जैसे कि वर्क था, वर्क कारखाना, फूड खाना होता है, फूड्स मतलब खाने की जो दुकानें होती हैं जहाँ पे खाना बहुत सारा बनता है, तो उसे फूड्स कहते हैं। ब्रेड, ब्रेड क्या होता है आपको पता ही है, रोटी, ब्रेड्स, ब्रेड्स नहीं होता कभी भी, ठीक है, ब्रेड्स नहीं बोलते उसको, हमेशा क्या होगा, वो ब्रेड ही होगा। ग्रास, ग्रास का मतलब घास, ग्रासेस नहीं होता, ग्रास, ठीक है। और देखिए, और एयर है, एयर, एयर का मतलब क्या होता है? हवा, एयर का मतलब तो यहाँ पे हवा है, लेकिन अगर मैं इसे एयर्स बोलूं, एयर्स, अगर एयर्स बोलूं, प्लूरल बनाऊं, तो ये हो जाता है एयर्स को शो ऑफ करना, शो ऑफ करना, दिखावा करना। अगर मैं बोलूं एयर्स तो शो ऑफ होगा, एयर होगा तो हवा होगी, ओके। ग्राउंड, ग्राउंड क्या होता है आपको पता ही है, ग्राउंड का मतलब कोई सतह, सरफेस, यही होता है। अगर मैं इसको ग्राउंड्स कह दूं, ग्राउंड्स अगर कह दूं तो वो क्या हो जाएगा? ग्राउंड्स, ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब तो आपको पता है कि एक तरीके से क्या होती है, एक सतह हो सकती है, बेस हो सकता है, फील्ड हो सकती है, लैंड, जमीन, लेकिन ग्राउंड्स हो जाए तो ग्राउंड्स का मतलब देखो आपने सुना होगा, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, मतलब इसके बेस पर, आधार पर आप कह सकते हो, है ना, आधार, बेस पर, मतलब ये आधार आप ले सकते हो। कलर,
कलर का मतलब क्या होगा? कलर आप लोगों को पता ही है क्या होता है। कलर का मतलब जैसे रेड कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लैक कलर है, ये तो पता। अगर मैं इसको कलर्स कर दूं तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाएगा। कलर का मतलब हो जाएगा फ्लैग, यहाँ पे फ्लैग हो जाएगा, इसका मतलब फ्लैग। लेकिन कौन सा फ्लैग? जैसे कि रेजिमेंट के जो फ्लैग होते हैं, रेजिमेंट, कौन से रेजिमेंट? जो अपनी आर्मी में रेजिमेंट होते हैं ना, उनके फ्लैग को हम उनके फ्लैग को कलर्स कह सकते हैं। कलर्स, कलर नहीं, कलर्स, ठीक है। तो ये हो गया। आगे देखो पीपल। पीपल वैसे भी सिंगुलर है, लेकिन अगर प्लूरल बनाना है तो उसके आगे सम पीपल, मैनी पीपल, ये सब ऐड करना पड़ता है। अच्छा, पीपल्स हो जाए तो, पीपल्स अगर हो जाए तो यहाँ पे अगर पीपल है, पीपल का मतलब पर्सन, और अगर पीपल्स हो जाए तो पीपल्स का मतलब एक पूरा नेशन आ जाएगा। पीपल्स, पीपल्स पूरे नेशंस को दिखाएंगे। नेशन का मतलब एक पूरे देश को दिखाएगा, ठीक है। वाटर, वाटर तो बताइए आपको पानी होता है, लेकिन वाटर्स हो जाए तो वाटर का मतलब एक्वा भी होता है, एक्वा, एक्वाफीना। और वाटर्स अगर हो जाए तो वाटर्स, सबसे ज्यादा वाटर कहाँ होता है? ओशियन में। ओशियन होगा इसका मतलब फिर वाटर्स का, समुद्र। लेटर, लेटर क्या होता है? ए बी सी डी, ये लेटर होते हैं। अगर इसी का लेटर्स हो जाए तो, लेटर्स, अगर इसी का लेटर्स हो जाए तो क्या होगा? ए बी सी डी तो आपके लेटर हो गए, ए बी सी डी। लेटर्स का मतलब नॉलेज होता है, नॉलेज, ठीक है। आपको कितना नॉलेज है। मिस्चीफ, मिस्चीफ का मतलब शैतान, मिस्चीफ का मतलब शैतान, ठीक है। फ्यूल, फ्यूल का मतलब क्या होता है? ऑयल, तेल। अल्फाबेट, अल्फाबेट आपके वही ए बी सी डी, वही लेटर, अल्फाबेट, ठीक है। तो ये सब आपके क्या थे? कुछ ऐसे नाउन थे जो कभी भी प्लूरल यूज नहीं होंगे। अगर कुछ नाउन के प्लूरल यूज करोगे तो उनकी मीनिंग चेंज हो जाएगी, मीनिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है, उनकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। अब देखिए नीचे मैंने नोट में क्या लिखा है, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा वो नाउन होते हैं जिनका आप प्लूरल नहीं कर सकते, मतलब जिनमें एस नहीं लगा सकते। जैसे मैं बोलूँ राइस, राइस में राइसेस नहीं बोलते। वाटर, वाटर में वाटर को वाटर्स कभी बोलते ही नहीं है, लिखा ही नहीं जाता। अंग्रेजों ने ऐसा बनाया, ये क्या करें, ठीक है। तो इसमें कभी भी हम क्या नहीं यूज करेंगे, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ए और एन का यूज करते ही नहीं है। एस और एस भी यूज नहीं होता है इनमें, ठीक है। लेकिन अगर हमें इन्हें सिंगुलर और बनाना है तो आप इनको अगर यूज करना है, पीस ऑफ, अ पीस ऑफ, अ पीसेस ऑफ, इस तरीके से हम इनको प्लूरल बना सकते हैं। पीस ऑफ सिंगुलर ही रहेगा, और पीसेस ऑफ प्लूरल हो जाएगा। अ बिट ऑफ, बिट्स ऑफ, अ लॉप ऑफ, इन सब को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इनको प्लूरल और सिंगुलर में यूज कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट यूज करना है तो सिर्फ ये क्या रहेंगे, हमेशा सिंगुलर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सम नाउन व्हिच सीम्स टू प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते तो प्लूरल है लेकिन होते नहीं है, सिंगुलर ही होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है न्यूज। अरे भाई न्यूज, न्यूज क्या है? न्यूज तो आपको कोई भी देता है ना, न्यूज चैनल वाले न्यूज देते हैं। तो न्यूज, बहुत सारी न्यूज होती हैं तो हम न्यूज़ेस तो बोलते नहीं है। लेकिन न्यूज का मतलब क्या है? सूचना, समाचार। तो समाचार एक ही होता है, समाचार पत्र, उस समाचार पत्र भी एक ही होता है, उसमें बहुत सारी न्यूज होती है, इसलिए हमेशा इसको क्या कहेंगे, सिंगुलर। मैथमेटिक्स, एस लगा है, एस लगा, लेकिन एस लगे होने की वजह से क्या ये प्लूरल हो जाएगा? नहीं, ये सिंगुलर ही रहेगा। एथिक्स, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको प्लूरल बनाना, जैसे कि मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, ऐसे बोल सकते हैं आप। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, ये भी कह सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं माई मैथमेटिक्स इज सो वीक, अब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। माई मैथमेटिक्स इज सो वीक, इज नहीं आएगा, आर आएगा यहाँ पे, अब ये प्लूरल हो जाएगा। अगर कोई पोसेसिव नाउन उसके आगे आ जाता है, पोसेसिव नाउन अगर उसके आगे आ जाता है, ये प्रोनाउन आ जाता है, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो माय मैथमेटिक्स आर वीक, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, बताएंगे क्वेश्चन। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या, एथिक्स का मतलब क्या होता है, आचार विचार होते हैं। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, भाषा से संबंधित होती है चीजें। फोनेटिक,
नंबर अल्फाबेटिकल होता है, पॉलिटिक्स तो आपको पता है राजनीति है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र होता है, स्टैटिस्टिक्स है ना, स्टैटिस्टिक होता है, ये सब आपको पता है। मील्स क्या होती है, कोई बीमारी होती है, मील्स का मतलब कोई बीमारी है, चेचक जिसको कहते हैं शायद, है ना, हाँ चेचक या खसरा या चेचक ऐसी नहीं, खसरा होती है, खसरा, तो ये बीमारी है मील्स। दिखते एस लगे होने की वजह से हमें लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन होती सिंगुलर है। मम्प्स ये भी एक क्या है, फंगस इन्फेक्शन होता है गले में, तो वो गले में या फिर ये चेहरे पे हो जाता है, वो भी एक बीमारी है। रिकेट्स भी एक बीमारी होती है ना, रिकेट्स, उसमें एस लगे होने की वजह से हमें क्या लगता है ये प्लूरल होते हैं, लेकिन नहीं होते, सिंगुलर होते हैं। बिलियार्ड्स लिखा है ना यहाँ पे, बिलियार्ड टेबल जो होता है वो भी सिंगुलर ही होता है। डार्ट्स, ड्रॉट भी आपको पता ही होगा, वो सूखा होता है। इनिंग्स, ठीक है। प्रेमिसेस का मतलब क्या होता है, प्रेमिसेस का मतलब होता है जगह, कोई जगह जो आपके पास है। सीजर्स कैंची जिसको कहते हैं, देखिए देखने में सीजर्स लेकिन होता सिंगुलर है, सीजर्स सिंगुलर होता है। टोंग्स क्या होता है, टोंग्स कोई मीनिंग पता है आपको टोंग्स की? टोंग्स मीनिंग चिमटा, याद आया, चिमटा। जब खाना बनाते और रोटी पकाते हैं ना, चिमटे से उसको पलटते हैं, तो वो चिमटा होता है। या फिर उसको किसी भी चीज को पकड़ने के लिए यूज करते हैं, जो टोंग्स कहते हैं, टोंग्स मतलब चिमटा, ठीक है। टोंग्स, इसे टोंग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें दो वो होते हैं। सीजर्स उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें सीजर्स जो होते हैं ना, दो ब्लेड्स होती हैं, तो इसलिए उनको सीजर्स। स्पेक्टल्स, गूगल स्पेक्टल्स, तो इसमें भी दो हैं, इसलिए एस लगा हुआ, याद रखना। ट्राउजर्स देखा है आपने कभी, एक पैर वाला ट्राउजर्स होंगे तो दो ही होंगे ना, तो इसलिए वहां पे एस लगा होता है, ट्राउजर्स। आप ट्राउजर मत बोलिए, आप जाएंगे दुकान में बोलेंगे ट्राउजर दिखाना भैया, ट्राउजर नहीं, ट्राउजर्स, ओके। एम्बर्स का मतलब क्या होता है, एम्बर्स का मतलब चिंगारी होता है, चिंगारी, जैसे कि थोड़ा सा आपने माचिस जलाई तो उससे पहले चिंगारी निकलेगी, फिर उड़ जाती है। शॉर्ट्स तो पता ही, कपड़े। आम का मतलब होता है दीक्षा सुना है ना आपने, वो ही होता है। तो ये आपने जो नाउन पढ़े ये कभी भी क्या नहीं होंगे, प्लूरल नहीं होंगे। दिखते प्लूरल है लेकिन होते नहीं है, सिंगुलर ही होते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो नो चेंज इन सिंगुलर और प्लूरल, यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल में चेंज नहीं होते हैं, सिंगुलर भी यही यूज होते हैं, प्लूरल में भी यही यूज होते हैं, बस उनको कुछ अलग से कुछ चीज ऐड करके हम यूज कर लेते हैं। जैसे कि सीरीज, स्पेसीज, डियर, शीप, फिश और फिशेस। ये क्या है, सीरीज का मतलब आपको पता है श्रृंखलाएं होती है, स्पेसीज मानव जाति और दूसरी जातियां जो है, डियर का मतलब भी पता, शीप, फिशेस भी यूज हो जाता है। कुछ समुद्री मछलियां हैं, ये हमेशा आपको देखने को मिलेंगी, तो इनका कोई प्लूरल नहीं होता। साल्मन, टर्बोट, पाइक, मैकेरल और ये प्लेसेस, तो ये क्या है, मछलियां हैं। इसी तरह हेडक्वार्टर्स मीन्स, हेडक्वार्टर्स होता है, कभी भी हेडक्वार्टर नहीं बोलेंगे, हेडक्वार्टर्स लिखा जाएगा, ठीक है, हेडक्वार्टर्स। मीन्स का मतलब होता है साधन, जैसे कि मैं किसी मीन्स की वजह से आपको पढ़ा रहा हूं, तो कुछ ना कुछ मुझे भी चाहिए, साधन, पैसे, साधन। डजन, 100, ये डजन्स होगा, लेकिन कब होगा बताया जाएगा, अभी नहीं। डजन, 100, 1000, स्कोर। और यहाँ पे ये क्या लिखा है आपने, एजेंडा लिखा है, एजेंडा, डेटा। ये सब क्या होते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग ही सिंगुलर और प्लूरल में चेंज होते हैं। डेटा तो डाटा हो सकता है, ये प्लूरल वर्ड होता है, लेकिन इसको हम डाटा को प्लूरल और सिंगुलर दोनों में यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने जो आपको बताई, आई होप आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके और भी आगे की चीजें बताऊंगा, जिससे आपको और नॉलेज मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।